नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे अपराजिता पौधे के बारे में, जो कि एक लतेदार पौधा है और संपूर्ण भारतवर्ष में ये पाया जाता है। अपराजिता का अर्थ होता है जिसे कभी न हराया जाए। यह हमारे शरीर में रोग और बीमारियों को सदा ही हराता हुआ आया है। हो सकता है इसी कारण से अपने लोग भी इसको अपराजिता कहते हैं। और इसका पत्ता कुछ गोल आकार सा ही होता है और इसमें मुख्यतः दो प्रकार के फूल उगते हैं, एक नीले फूल और एक सफ़ेद रंग का फूल इसमें उगता है। और वर्षा ऋतु में ये क्रमशः आप देखेंगे जो काफ़ी विकसित यह पौधा होता है। वैसे फूल गर्मी को छोड़ करके सभी ऋतु में अच्छे तरह से इसमें फूल फूलता है। अपराजिता का बहुत सारा नाम है, जैसे कि अपराजिता तो हो ही गया, विष्णुकांता भी इसको बोलते हैं, गोकर्णी भी बोला जाता है और कई प्रकार का नाम भी इसको बोला जाता है। आप इसको अपने घर पर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि घर पर में लगाना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि ये एक अच्छा फूल का पौधा है। नीला फूल वाली जो अपराजिता हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक हरे फूल वाली होती हैं और एक दो हरे फूल वाली होती हैं। और इस पर में मटर की फली के समान लंबी और चिपटी फलियां भी इस पर में लगी रहती हैं। दोनों प्रकार की अपराजिता बहुत ही हमारे लिए शुभदायक फलदायक माना जाता है। ये अपराजिता जो है ये तीखी बुद्धि बढ़ाने वाली मानी जाती है। तो इसको अगर हम अपने घर पर में लगाते हैं तो हमारे बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं या याददाश्त किसी का कम हो तो इसको अपने घर पर में लगाना चाहिए, क्योंकि बुद्धिवर्धक पौधा इसको माना जाता है। तो ये गले के लिए, आँखों के लिए उपयोगी माना जाता है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला जो है अगर देखा जाए पौधा के समूह में, तो इसको काफ़ी महत्व दिया जाता है। और मूत्र दोष, पेशाब की जो बीमारी हैं उसमें, दस्त में, सूजन में, प्रसव कष्ट में, सिर दर्द में, जलोदर हो या खांसी, जिगर का जो रोग हैं उसमें, स्वरभंग जो गले में खराश रहता है उसमें, जहर को दूर करने के लिए, तो ऐसे ऐसे कामों में जो है औषध के रूप में भी इस पौधा को लिया जाता है। किसी में इसका जड़ का प्रयोग होता है, तो किसी में पत्ता का, किसी में फूल का, किसी में फल का, तो विविध रूप से जो है इसका औषधि बना करके लोग उपयोग करते हैं। आप अगर औषध के रूप में अगर लेना चाहेंगे तो आप अपने वैद्य से एक बार आप सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही औषध के रूप में आप उसको प्रयोग करें। मित्रों, अपराजिता का पौधा शरीर की संचार तंत्रिका और मनोवैज्ञानिक सिस्टम पर में जो है बहुत ही अच्छा तरह से ये असर करता है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से भी अपराजिता का पौधा बहुत ही अच्छा माना जाता है अपने घर पर में लगाना और इसके फूलों से भगवान का पूजन करना, जैसे कि भगवान विष्णु, शिव और दुर्गा, शनि, ऐसे देवी देवता को ये आप चढ़ा सकते हैं। और इन देवी देवता को चढ़ाने से हमारे मन की मनोकामना भी सिद्ध होती है और हमारे जीवन में खुशहाली भी होता है और तरक्की भी हमारी बढ़ने लगती है। तो आप इस फूल को चढ़ा करके अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। किसी को नज़र का दोष आपके घर में है, कोई बच्चा बारंबार रोता है, उसको नज़र लग जाता है ऐसे समय में, या आपके घर में नकारात्मकता अधिक बास हो गया है, बढ़ गया है, तो फिर उससे छुटकारा पाने के लिए भी आप शनिवार के दिन नीले रंग का अपराजिता का फूल जो है ला करके और पीपल में जा करके अगर पूजा करेंगे, उस पर में अगर चढ़ाएंगे, तो ये नज़र दोष को भी कम करता है और घर के जो है नकारात्मकता उसको भी बहुत हद तक जो है ये ख़त्म कर देता है। तो इस कामों में भी इसको आप ला सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में किसी व्यक्ति के ऊपर में शनि का 7.5 चलता हो या ढैया चलता हो या शनि का महादशा चलता हो या शनि से पीड़ित हो आप, तो भी इस फूल का आप प्रयोग कर सकते हैं। शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये फूल उन पर में आप चढ़ा सकते हैं, मंदिर जा कर के हो या जहाँ पर में उनका प्रतिमा हो उसके ऊपर में अर्पित कर के जो है आप अपने परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो तरक्की पाने के लिए, सुख शांति के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि सोमवार के दिन अगर हम शंकर भगवान के मंदिर में चले जाते हैं, वहाँ शिवलिंग पर में ये अपराजिता का फूल चढ़ा करके उनका पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो इस कामों में भी आप लगा सकते हैं इस अपराजिता के पुष्पों को। और उसके बाद में जिस घर में मान लीजिए बरकत नहीं होती है और बारंबार ये मन में सोचते रहते हैं हम तो कमाई करते हैं, मेरा कमाया हुआ धन कहाँ चला जाता पता नहीं कुछ चलता, तो ऐसा अगर मन में बनता हो और बरकत ना होता हो तो फिर आप क्या करें, तो मोक्षदा एकादशी
मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रख करके उस व्रत के दौरान भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और उसमें नीला फूल का आप प्रयोग करें। तो ऐसा पूजन करने से, इस प्रकार से विधि करने से भी जो है आप देखेंगे कई पापों से मुक्ति भी आपको मिलेगा और आपका जो परेशानी है ये भी धीरे धीरे हल हो जाएगा। तो इस कामों के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है अपराजिता का पौधा। भूत प्रेत को भगाने हेतु भी बहुत अच्छा ये काम करता है, क्योंकि तंत्र में भी प्रयोग किया जाता है इस अपराजिता को। तो भूत प्रेत को भगाने के लिए शनिवार के रात्रि में नीली अपराजिता का जड़ आप ला करके उसको सिद्ध करके अपने घर पर में रख सकते हैं, जिससे कि ये भूत प्रेत का बाधा या स्पिरिट का बाधा या ऊपरी बाधा जिसको बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ घर का नकारात्मकता को भी ये हटाता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो किसी रविवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र हो तो उस दिन भी जा कर के उनका पूजन करके, यानी अपराजिता पौधा का जाकर के पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करके फिर उनका जड़ आप ला करके अपने घर पर में सिद्ध करके रखें, तो उससे बहुत ही चमत्कारिक तरह से आपको फल मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो अपराजिता के पत्तों का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि मान लीजिए अपराजिता का पत्ता कुछ आप ले लीजिए और थोड़ा सा नीम का पत्ता ले लीजिए, दोनों को मिला करके जैसे घर में आप धूप जलाते हैं तो उस तरह से धूप जलाएं, उसमें उस पत्ता को जलाएंगे, उसका धुआं अगर आपके घर में मान लीजिए फैलेगा तो उससे भी घर का नकारात्मक ऊर्जा खत्म होता है और एक सुख शांति के लिए अच्छा माना जाता है। तो ऐसे ऐसे कामों में आप अपराजिता के पौधों का इस्तेमाल, फूलों का इस्तेमाल, आप उसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही मित्रों ये अच्छा पौधा माना जाता है, आप अपने घर पर में ला करके ज़रूर ही लगाइए। और वास्तुशास्त्र का भी अगर हम बात करेंगे तो वास्तु के हिसाब से भी कहीं पर में ऐसा नहीं लिखा गया जो ये पौधा खराब करता है घर के लिए। तो घर के लिए जहाँ तक हो ये अच्छा ही काम करता है। तो अपने बाग बगीचा में इसको आप लगा सकते हैं, ला करके लगाइए। और कोशिश रखेंगे अगर आपके बाग बगीचा पूरब के तरफ में हो या उत्तर के तरफ में हो, उस दोनों तरफ में लगाना बहुत ही हितकर साबित होता है। वैसे तो किसी भी दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ये दो दिशा में अधिक फल देने वाला ये माना जाता है। तो इसी प्रकार से जो है आप सोच विचार करके इस पौधा को लाएं, अपने घर पर में लगावें और उससे क्या फ़ायदा होता है उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा नज़र दें उस बातों पर में। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।